हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से महबूबा मुफ्ती वापस सीएम बन पाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी से बनेगा अगला सीएम, या फिर एनसी पार्टी से बनेगा अगला सीएम, या फिर कांग्रेस पार्टी से बन सकता है अगला सीएम, या फिर अन्य पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा जम्मू कश्मीर का। क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना सीएम बना पाएगी या फिर अन्य पार्टी में से बनेगा सीएम। दरअसल दोस्तों 2023 में जम्मू कश्मीर चुनाव हो सकते हैं। क्या इस चुनाव में कौन मारेगा बाजी? चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं 85 विधानसभा सीटें और 23 जिलों के बारे में। आखिरकार किस पार्टी के नेता के सर पर सजेगा ताज? चलिए दोस्तों जान लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की। अनंतनाग में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट को एनसी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर की बांदीपुर जिले की। बांदीपुरी में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर की बारामूला जिले की। बारामूला में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 14 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट पीडीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर की बडगाम जिले की। बडगाम में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर की डोडा जिले की। डोडा में कुल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर की गांदरबली जिले की। गांदरबली में कुल 2 विधानसभा सीटें। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 23 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 11 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट पीडीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू जिले की। जम्मू में कुल 11 विधानसभा सीट है। 11 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की कारगिल जिले की। कारगिल में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर की कठुआ जिले की। कठुआ में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 41 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 23 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट पीडीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है, 0 सीट पीडीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले की। कुलगाम में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा जिले की। कुपवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 29 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर की लेह की। लेह में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है, 0 सीट पीडीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की। पुंछ में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के। पुलवामा में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से चारों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीट में से
61 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 35 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, 3 विधानसभा सीट एनसी को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की राजौरी की। राजौरी में कुल 4 विधानसभा सीट है, 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की रामबन जिले की। रामबन में कुल 2 विधानसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की रियासी की। रियासी में कुल 3 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 41 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 11 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट पीडीपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर ले जम्मू कश्मीर की सानबा की। सानबा में कुल 2 विधानसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर ले जम्मू कश्मीर की शोपिया की। शोपिया में कुल 2 विधानसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर ले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। श्रीनगर में कुल 8 विधानसभा सीट है, 8 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट एनसी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 82 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 48 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 16 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की। उधमपुर में कुल 3 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 85 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 51 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है, 16 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमारे अपना पोल के मुताबिक अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है किस पार्टी का सीएम बेस्ट रहेगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।